हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने आपके लिए शॉर्ट वीडियोस डाली थी राशि के ऊपर। अगर आपने नहीं देखी है जाके देखिएगा, वहाँ पे ऑल राशि रीडिंग है, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है। जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उनका भी स्वागत है, जो कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते हैं उनका भी वेलकम है, और जो आते जाते रहते हैं उनका भी वेलकम है। तो आइए, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो ये है कि आपके जीवन में ये जो दुख आ रहे हैं, जो परेशानी आ रही है, उसका कारण क्या है, रीज़न जानने की हम कोशिश करेंगे और देखते हैं क्या निकलता है। आपके सामने दो डेक रखे हुए हैं, ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। आपको इन दो डेक में से एक डेक चूज़ करना है, ठीक है, और उसी डेक से आपकी रीडिंग होगी। और आपके जीवन के जो भी दुख हैं, आप उसके बारे में सोच विचार करके एक डेक चूज़ कर सकते हो और अपनी रीडिंग देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे दोनों डेक की रीडिंग सुननी चाहिए तो आप दोनों डेक की रीडिंग भी सुन सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। ये आपकी फ्री विल है कि आप क्या एक ही डेक चूज़ करना चाहते हो या दो डेक चूज़ करना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे को एक डेक में अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा तो आप एक डेक से ही अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं। और यहाँ पे आपके लिए होगी साइकिक रीडिंग, मैं साइकिक रीडिंग करूँगी, प्लस आपकी जो भी आपका दिखाई देगा मुझे रीज़न, ठीक है, टैरो कार्ड से देखेंगे और प्लस गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। तो रीडिंग में पूरा बने रहिए और बीच में से स्किप मत कीजिएगा। थोड़ा सा देख के बाय बाय टाटा नहीं करना है, आपको रीडिंग को पूरा सुनना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जब आप शुरू से लेकर एंड तक अपनी रीडिंग सुनोगे तो कहीं ना कहीं आपको अपने क्वेश्चन उसके आंसर्स भी मिलेंगे और सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। खाली प्रॉब्लम देख के मत जाइए, सॉल्यूशन भी सुन के जाइए उसका। तो रीडिंग पूरा सुनिएगा और समय को हम वेस्ट नहीं करते हैं और रीडिंग आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ करा है उनकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। इस वाले डेक को हम हटा देते हैं और देखते हैं कि पाइल 1 वालों के लिए क्या आपका होने वाला है। तो पाइल 1 वालों की रीडिंग क्या होने वाली है वो आज हम देखते हैं। तो देखते हैं पाइल 1 वालों के लिए क्या होने वाला है। सबसे पहले हम करेंगे साइकिक रीडिंग। तो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स गाइड कीजिए, पाइल 1 वालों के बारे में बताइए, क्या उनके बारे में आप बताना चाहते हैं। पाइल 1, मुझे आपका इस समय की जो एनर्जी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की ना अंदर की पता है आपको अपने जीवन में क्या चीज़ें सही हो रही है, क्या गलत हो रही है, आप सब जानते हो, अनजान नहीं हो। पर मानो जैसे कि कुछ चीज़ों ने आपको बांध रखा है, आप चाहकर भी कुछ ठीक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। पर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे डाल रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है ना। कुछ चीज़ों में तो आपने ठीक कर ली हैं, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं। पर यह है कि आप चीज़ की मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ से अनजान हो। यहाँ तक कि आपके आसपास के लोग भी कौन आपके लिए अच्छे हैं कौन बुरे हैं आप सब जानते हो, ठीक है। पर मानो कि जैसे कि वो लोग गलत भी हैं, फिर भी आप उनसे कम्युनिकेट करते हो, उनके साथ रिश्ते निभा रहे हो, ठीक है, या फिर उनके साथ रह रहे हो, या फिर उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी बनी हुई है, पर आप कुछ कर नहीं सकते हो। आप कोशिश कर रहे हो कि उनके साथ या तो दूरियां बना लें, मतलब अपनी तरफ से जो एफर्ट्स लग सकते हैं वो आप कर रहे हो। पर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का ना कुछ कंट्रोल भी आपके ऊपर बना हुआ है किसी एनर्जी का। तो देखिएगा, मुझे अब ये किस पे रेजोनेट होती है नहीं होती है ये आप देखिएगा। मानो किसी का ना कंट्रोल है आपके ऊपर, कोई एनर्जी है जो कि आपको कंट्रोल करके रखती है। आप काफ़ी चीज़ों को ठीक कर सकते हो, बट जो एनर्जी है ना वो आपको ठीक करने नहीं देती है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब कितनी बातें ठीक हैं वो आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम अब आगे बढ़ते हैं। मैंने अपनी आइज़ ओपन कर ली है और अब हम करते हैं टैरो कार्ड से रीडिंग कि आपके जो दुखों का कारण क्या है। आप अपने जीवन में जो भी दुख देख रहे हो, जो भी परेशानियाँ आप देख रहे हो, उसका कारण क्या है जानेंगे हम डेक से, और यूनिवर्स से हम हेल्प मांगेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिएगा और हमारे जो भी हमारे आसपास जो भी नेगेटिविटी है उससे हमें प्रोटेक्ट कीजिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हमें गाइड कीजिएगा, हमें मार्गदर्शन कीजिएगा, हनुमान बाबा जी हमें प्रोटेक्ट भी कीजिएगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी इस रीडिंग को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि आपके जीवन में दुखों का कारण क्या है। तो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स गाइड कीजिएगा। पाइल 1 वालों जिन्होंने डेक चूज़ किया है उनके दुखों का कारण क्या है,
प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए, इनके दुखों का क्या कारण है, आखिर ये इतने दुखी क्यों रहते हैं अपने जीवन में, के दुखों का क्या कारण है। आया है 5 ऑफ कप्स, ओके, आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, आया है द फूल का कार्ड और आया है द एम्प्रेस का कार्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए और आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और आया है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, और आया है द लवर्स का कार्ड। फ्रेंड्स, आपके जो दुखों का कारण ये है कि आपके अंदर ना थोड़ी सी अपनी मनमर्जी करने की आदत है, आप अपने हिसाब से चलते हो, जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। लोगों को लगता है कि आप उनके हिसाब से चलो, ना कि अपनी मनमर्जी के हिसाब से चलो, ठीक है। तो आपके जो अपने हिसाब से चलने की आदत है, अपने अकॉर्डिंग से काम करने की जो आदत है, वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इसी की वजह से वो आपके जीवन में परेशानी खड़ी करते हैं और ये एक दुख का कारण है। दूसरा ये है कि आप अपने जीवन में कभी किसी को कॉपी नहीं करते हो, आप सिर्फ अपने हिसाब से, मतलब आपको ना माइंड में आइडियाज़ आते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हो। कोई आपको कहता है कि ये काम हम इस तरह से करते आ रहे हैं, तो आप ना उस काम को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप करोगे कि मैं इस काम को इस तरीके से करूं, मेरा काम करने का आप उनकी काम को बिल्कुल भी कॉपी नहीं करोगे, आप अपने काम को अपने तरीके से करोगे। ये बातें भी लोगों को पसंद नहीं आती, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़े करते हैं, जिसकी वजह से आपको दुखी किया जाता है, आपको परेशान किया जाता है। और क्या कारण है, इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि वो आपके पीठ पीछे बीचिंग भी करते हो, आपके बारे में बुराइयां करते हो। एक है कि आप अपनी बातें लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है घर परिवार में कुछ चीज़ें गलत होती हुई आ रही हैं और हो सकता है कि आप थोड़े से न्यू सोच के लोग हो, ठीक है। आपने अपनी बातें रखी हो अपनी फैमिली के सामने, अपने जॉब में रखी हो, अपने प्रोफेशन में रखी हो, तो लोगों को ये बातें आपकी बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं कि आप वो बातें लोगों को बता रहे हैं जो लोगों को नहीं पता चलनी चाहिए। तो वो आपके जीवन में परेशानी खड़ी करते हैं, पर आप तो आगे बढ़ते ही जाते हो और इसकी वजह से हो सकता है आप अपने जीवन में वो तरक्की भी नहीं कर पा रहे हो। आप इतना एफर्ट्स कर रहे हो अपने जॉब में, अपने बिजनेस में और अपने प्रोफेशन में, पर आपने लोगों के सामने ना एक जो बहुत ज़्यादा चालाक लोग होते हैं उनके सामने जो उन्होंने पर्दा रखा होता है, वो नहीं चाहते हैं कि पब्लिक को उसके बारे में पता चले। आप या फिर आप जॉब करते हो, आप कलीग जो आपके हैं, उनको जब आप वो पर्दाफाश कर देते हो, तो जो और लोग होते हैं ना, उनको परेशानी हो जाती है कि आप ये सारी बातें क्यों खुल के बता रहे हो। वही चाहते हैं कि ये चीज़ इतने सालों से पर्दे में रही है, अभी भी पर्दे में रहे, ठीक है। घर समाज में भी आपने कुछ चीज़ों के प्रति आवाज़ उठाई है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो उन लोगों को बुरा लगता है कि ये चीज़ें इतने अच्छे से चल रही है, ये एक नया पर्सन आया है, या आप इस बात के खिलाफ़ क्यों जा रहे हो। तो वो कोई ना कोई तरीके से आपके अपनों ने भी और बाहर के लोगों ने भी, ठीक है, तो ये परेशानी आपके लिए खड़ी करते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आप अपने जिस काम में भी हो, अपने प्रोफेशन में भी जिस काम में भी हो, वहाँ पर भी आप इतने लंबे टाइम से मेहनत करो पर आपको तरक्की नहीं मिल पा रही। आप सोच रहे हो कि मैं आखिर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अपने काम को इतनी प्रायोरिटी देता हूँ, मेरे इसमें या देती हूँ, उसमें इतना रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। उसका कारण यही है कि क्योंकि आप अपनी बात लोगों के सामने रख देते हो, वो सच्चाई सामने रख देते हो जो कि लोगों को नहीं पता चलनी चाहिए, क्योंकि उनसे उनको बहुत प्रभावित होते हैं, तो वो आपके लिए आपकी ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है। अगर आप अपने जीवन में ग्रोथ नहीं कर पा रहे, उसका पहला कारण ये है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्ते भी इसी वजह से ख़राब हुए हैं, ठीक है। आप के साथ जिन लोगों का रिश्ता बना हुआ होना चाहिए, जिन लोगों को आपका ये बिहेवियर पसंद नहीं है, आपका व्यवहार पसंद नहीं है, उन्होंने जिनके साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग थी उनके साथ भी आपका कट ऑफ करा दिया। आपको उम्मीद नहीं थी कि ये लोग मेरे साथ इस तरह से करेंगे, तो आप पर्सनली लाइफ में भी अपने दुखी हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं आप बहुत ज़्यादा
इतना मतलब आपके साथ इतना नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, पर आपका जो अंदर से एक जोश है ना वो ख़त्म नहीं हुआ है। आज आप बेशक आपको उतनी ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, उतना अपनी फैमिली से सुख नहीं मिल पा रहा है। एक कारण और ये भी है कि कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है, ठीक है, आप का जो पार्टनर हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उसकी वजह से भी आप अपने जीवन में दुख देख रहे हो सकता है कि जितना आपके पर्सन का आपसे प्यार था या आपके पर्सन आपसे जितना करीब थे, अब उतनी थोड़ी मतलब प्यार तो है पर वो अपना प्यार अब उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उसमें भी एक रुकावट पैदा कर दी है, ठीक है। आपके जीवन में एक फैमिली प्लानिंग में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। अगर फैमिली प्लानिंग मतलब फैमिली आगे ग्रोथ कर रही है, पर एक उसमें रस होना चाहिए, उसमें जो प्यार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो आप बहुत दुखी रहते हो। जैसे कि सारी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर डाली गई है। जो एक जिम्मेदारी दोनों को निभानी चाहिए वो कहीं ना कहीं एक ही इंसान निभा रहा है, तो ये परेशानियां फेस करनी पड़ रही है। आप अपने जीवन में मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, ठीक है, और काफ़ी बार तो आपके आसपास के लोग ही आपको ट्रिगर कर रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं, बहुत ऐसी ऐसी बातें आपको सुना रहे होते हैं जिससे कि आप डीमोटिवेट हो सको, और जो भी आप अपने जीवन में काम कर रहे हो या जो भी आपका व्यवहार है वो आप अपना बदलो। वो आपको बदलना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि जो आपका व्यवहार है वो आगे कंटिन्यूसली रहे, तो इसीलिए वो आपके इस व्यवहार को बदलने के लिए आपके जीवन में रुकावट पैदा कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मेन पर्पस है वो ये है कि आप में से काफ़ी जो लोग हो ना अपने जीवन को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो, ठीक है, और आप लोग इस धरती में कुछ नया करने आए हो, ठीक है। आप जो है चुपचाप बैठ के अपने आंखों के सामने गलत होने देखने नहीं आए हो, ना ही आप अपने आसपास के लोगों को देख सकते हो, ना अपनी फैमिली में देख सकते हो, ना ही आप आसपास के लोगों का देख सकते हो, ना ही आप समाज में देख सकते हो। आप चाहते हो कि ना मेरे जीवन में ऐसा हो, ना मेरे परिवार के जीवन में ऐसा हो, ना आसपास के लोगों में हो, ठीक है। आप उन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो और आपका जो काम है इसी से रिलेटेड है। अगर आप खुद को अंदर से झाँकोगे, आपके अपने अंदर की सोल के बारे में जानोगे, तो आपको पता चलेगा ये दुख क्यों आ रहे हैं, ठीक है। ये लोग दुख ऐसे ही आपको देते रहेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि क्या गाइडेंस है आपके लिए, पर आपने जान लिया। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको देते हैं, ठीक है। सामने भी उन्होंने, हो सकता है सामने उनको आपसे काम हो तो वो आपके सामने से नहीं बोलते, पर आपको आभास है कि ये लोग आपके लिए अच्छी थॉट्स नहीं रखते हैं, पर पीठ पीछे वो आपके लिए बहुत नेगेटिविटी थॉट्स रखते हैं, बहुत बुराइयां करते हैं आपके पीठ पीछे। और आप अपने फैमिली रिलेशंस को लेके भी बहुत दुखी हो, जिनसे आपको सपोर्ट मिलना था, जो आपका अपना सहारा थे, उन्होंने आपको बीच राह में छोड़ दिया है। थोड़ा वहाँ से भी आप मायूस हो रखे हो। मतलब कहते हैं ना कि इंसान वीक वहाँ पर पड़ता है जहाँ उसके अपने उसका साथ छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अपनों का साथ छूटा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वीक हुए हो। कुछ मैंने जैसे आपकी साइकिक रीडिंग में बोला था कि कोई एनर्जी है जिसने आपका माइंड कंट्रोल कर रखा है। अभी आप जिस तरह से अपनी बातें एक्सप्रेस करते थे लोगों के सामने या अपने जॉब में, प्रोफेशन में, या कहीं पे भी अपनी बात खुल के बोल पाते थे, आजकल आप नहीं बोलते हो, ठीक है। आप अपने में इतने डिस्टर्ब रहते हो, या तो आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, या मेंटली डिस्टर्ब रहते हो, या जीवन में कुछ ऐसी उथल पुथल हो रही है, आप वहीं पे इतना डिस्टर्ब रहते हो ना, अब उतना दे नहीं पाते हो आप अपना उतना लोगों के लिए करना या अपनी बातें रखना आप नहीं बोल पाते हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखे हो और दुखी हो रखे, मतलब अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को ही सुलझाने में लगे हुए हो, वहीं पे उलझ के रह गए हो। इससे आपके जो आसपास के जो दुश्मन हैं उन्हें बड़ी खुशी हो रही है, वो बहुत खुश हैं कि कहीं ना कहीं अब आजकल आप उनके जीवन में जो आप एक क्रांति लाने की कोशिश कर रहे थे वो क्रांति नहीं ला रहे हो, अपने ही प्रॉब्लम से फंसे हो। और वो यही चाहते थे कि आप के जीवन में परेशानी आए, और ये जो परेशानी खड़ी करने वाले हैं वो वही लोग हैं, ठीक है। तो ये था, मैंने बताया आपके दुखों का कारण क्या है, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि आपको क्या अब आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो दुख देने वाले इंसान हैं वो आपके जहाँ जहाँ पर आप खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो, जहाँ पे भी आपने कोई भी चीज़ हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई हो, वहीं के लोग हैं, ठीक है। अगर आपने अपने जॉब में आवाज़ उठाई है तो जॉब के लोग हो सकते हैं, अपनी फैमिली में आवाज़ उठाई तो फैमिली के लोग हो सकते हैं, सामाजिक रूप से आवाज़ उठाई है तो सामाजिक के लोग हो सकते हैं, पर वो कहीं ना कहीं आपके सामने बहुत अच्छे से पेश आ रहे होंगे। वो नहीं दिखा रहे होंगे कि
वो आपसे नफ़रत करते हैं या वो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, और उनके हाव भाव से आपको पता चलता है कि यही वो लोग हैं जो आपको परेशानी खड़े कर। इन्होंने आपके लिए थोड़ा सा गलत एनर्जी भी भेजी हुई है। अगर आपने उनके जीवन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया तो उन्होंने गलत एनर्जी भी भेजी आपके लिए, आपको परेशान करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके अंदर, आपके जो अंदर की जो एनर्जी है, क्या वो इन सब चीज़ों को ठीक कर सकती है। तो आप गाइडेंस देखेंगे हम कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स बताइए पाइल 1 वालों के जीवन में ये जो भी दुख है, जो भी परेशानियां हैं, क्या हम देखेंगे क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, पाइल 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। तो देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। आया है द हर्मिट का कार्ड, ओके। आया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, आया है द मैजिशियन का कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और आया है द डेविल का कार्ड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आया है कि एक तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने जीवन के बारे में ना थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको खुद को जानना पड़ेगा। पहले अपनी सोल्स के बारे में जानना होगा। सोल्स मतलब एक ही आत्मा होती है। अपनी आत्मा के बारे में जानना होगा कि आपकी आत्मा के साथ ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है, और गहराई में जाना होगा। गहराई में जाने का मतलब यह है कि आपके जीवन में ये जो भी चीज़ें हुई हैं, आपको थोड़ा सा उसका रिवीजन करना पड़ेगा, और अपनी सोल्स को पहले अपनी सोल के बारे में जानना होगा कि आपकी आत्मा का जन्म यहाँ पे क्यों हुआ है। कुछ तो नया करने के लिए हुआ है, उसके लिए पहले अपने आप को अंदर से झांकना पड़ेगा। अंदर से झांकने के लिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, खुद की गहराइयों में जानना पड़ेगा, और जो भी आपके जीवन में बचपन से लेकर अभी तक हुआ है उस पर थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं जान पा रहे हो तो किसी अच्छे से कंसल्टेंट के पास जाइए। ठीक है, किसी से रीडिंग करवाइए, या फिर आप किसी ऐसे इंसान के पास जाइए जो ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स का रास्ता आपको बताए, पर आपको गहराई में तो जाना पड़ेगा। ठीक है पाइल 1, आपके जीवन में जो भी रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, पर्सनली, ठीक है, या बाहरी रूप से कोई भी रिलेशन आपके ख़राब हो रहे हैं, तो आपको उन चीज़ों के लिए यूनिवर्स को सरेंडर करना होगा, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ गलत विद्या पड़ी गई है आपके ऊपर। ठीक है, गलत एनर्जी आप पे भेजी गई है जिससे कि आपको रोका जा सके। ठीक है, उनको लग रहा था कि अगर आपको रोका नहीं गया, आपके ऊपर, आपके पाँव में बेड़ियाँ नहीं बांधी गई, आपके माइंड को कंट्रोल नहीं किया गया, तो आप उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हो। तो इसीलिए आपके ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नेगेटिविटी ने अटैक कर रखा है आपको। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको किसी के पास जाना चाहिए, अपनी रीडिंग करवानी चाहिए, और अपनी जो भी आपको वो पर्सनली, यहाँ पे एक तो लॉट ऑफ में यहाँ पे एनर्जीज़ मैंने ली है। ठीक है, पर्सनली आप किसी से कांटेक्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, किसी से भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कीजिए, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने इन चीज़ों पे कुछ आगे कार्रवाई नहीं की, अपने लिए कोई एक्शन नहीं लिया, तो आप और बड़ी परेशानी में आ सकते हो। ठीक है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत कर रखी हैं आपके ऊपर। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो, पैसा बहुत संभाल के खर्च कर रहे हो, फिर भी अननेसेसरी पैसा खर्च हुए जा रहा है, और ऐसा लग रहा है आप किसी बुरी संगत में भी पड़ गए हो, कुछ गलत लोगों के संगत में पड़ो। या तो हो सकता है आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, दवाइयाँ खानी पड़ती होंगी आपको। ठीक है, या फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत आदतों में पड़ गए हो आप। ठीक है, या तो आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंक करते हो, या फिर किसी गलत पर्सन के कांटेक्ट में आप आ गए हो। ठीक है, कुछ गलत चीज़ों में आप पड़ गए हो। ठीक है, रात को नींद नहीं आती हो सकता है कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी आप पे, आपको कहीं ना कहीं गलत चीज़ों में लेके जाती हो, गलत गलत चीज़ें आप देखते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। ये आपके लिए गाइडेंस है। आपको बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि आप अपने जीवन में ये जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके लिए आपको पर्सनली किसी से कांटेक्ट करना चाहिए। पर्सनली मतलब अपने बारे में ये जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं उसके लिए किसी के पास कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि आपके काम में कोई कमी नहीं है, पर आपके काम में रुकावट डाली जा रही है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि आप अपने जीवन में जिस रास्ते की तरफ आप बढ़ना चाहते थे, जो भी आप करना चाहते थे, वो रोक दिया है। ठीक है, आपको सब पता है कि क्या हो रहा है, पर आप कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर की जो भी पावर थी ना, वो कर चुकी है, अपना एफर्ट डाल चुकी है। ठीक है, पर आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी हैप्पी नहीं हो, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में
कुछ लोगों का जिनका सपोर्ट होना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं आपके, ठीक है, काफ़ी चीज़ें क्रिटिकल चल रही हैं, तो और जो करना चाहते थे वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा भी डिस्टर्ब हो और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करने में लगे हो पर ठीक नहीं हो पा रही है, ठीक है। कभी कभी मानसिक रूप से भी आपके चीज़ें ठीक नहीं रहती हैं, हेल्थ डिस्टर्ब रहती हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। और गाइडेंस ये है कि आप खुद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और पहले किसी से पर्सनली आप कांटेक्ट करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी पाइल 1 वालों आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी? देखो काफ़ी बातें आपके सपोर्ट में हैं। आप ऐसा मुझे आपकी एनर्जी जो मैं रिसीव कर पा रही हूँ पाइल 1 वालों की, आपकी एनर्जीज लग रही है कि आप ना ऐसे नहीं हो कि सिर्फ अपने अपने बारे में सोचना, आपने हमेशा लोगों के बारे में सोचा है, अपने अपने बारे में आपको सोचना होता है तो आपके जीवन में इतने दुख नहीं आते। आपने हमेशा लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, अपने लिए तो आपने बोला ही बोला है, पर कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी बोला है। आपने चाहा कि जो ये चीज़ गलत हो रही है उसे रोकना चाहिए, पर वही है, जो इंसान दूसरों के लिए सोचता है उसी के जीवन में रुकावट आती है, और आपके जीवन में रुकावट इसीलिए आई है क्योंकि आपने लोगों के लिए सोचा है। हुआ क्या है कि लोगों की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर नहीं कर पाए, पर कहीं ना कहीं अपने जीवन की प्रॉब्लम्स आपकी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिससे आप सुलझाते सुलझाते खुद ही परेशान हो रखे हो। तो ये मुझे पाइल 1 आप लोगों की रीडिंग लगी है। अगर आपको कहीं से भी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कितनी बातें आपको रेजोनेट हुई है, क्या चीज़ आप क्या कहना चाहोगे इस रीडिंग के बारे में। जो भी आपकी राय होगी वो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और जो भी नए व्यूअर्स आ रहे हैं, आपको लगता है कि मेरी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा। और आप चाहते हैं कि किसी थीम के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग बने, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और अपना ध्यान रखिए क्योंकि पाइल 1 आप लोग बहुत ज़्यादा, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है अभी, ठीक है, और सबसे ज़्यादा आप खुद का सपोर्ट लीजिए और अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक। फ्रेंड जिन्होंने भी ये पाइल 2 का डेक चूज़ करा था, अब हम उनके देखते हैं कि उनके जीवन में दुखों का कारण क्या है। तो फ्रेंड्स पाइल 2 वालों, आपके जीवन में दुखों का कारण क्या है? सबसे पहले हम साइकिक रीडिंग करेंगे और उसके बाद टैरो रीडिंग करेंगे, दुखों का कारण क्या है, उसके बाद गाइडेंस भी देखेंगे। तो रीडिंग को पूरा सुनिएगा और बीच में से स्किप मत मारिएगा, क्योंकि आप आधी अधूरी रीडिंग सुनोगे तो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी। तो रीडिंग को पूरा सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाइल 2 वालों आपकी साइकिक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके दुखों का कारण क्या है? तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा। पाइल 2 आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन के मुझे लग रहे हो, पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन में तो हो, मतलब आपकी एनर्जी तो हाई रहती है, पर आपके अंदर ना कुछ चीज़ों को लेके ना, मतलब कहते हैं ना अपना भी, आप कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लग जाते हो, ठीक है ना। आप मतलब मानो कि जैसे ऐसा भी कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोल्स हो, किसी एक दो जने से आप इंटरेक्ट करते हो तो वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा मतलब ऐसी सी बातों में फंस जाते हो कि मतलब समझ में ये समझ लीजिए जैसे कि आप अपने अपने लाइफ के जो भी रूटीन आप वर्क आप कर रहे हो वो कर रहे हो, और किसी से आप इंटरेक्ट कर जाते हो, कोई फ्रेंड, कोई आसपास के लोग, समाज में आप कुछ लोगों की प्रॉब्लम सुनते हो या परेशानियाँ, उनकी परेशानियाँ सुन लेते हो, तो आप कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लग जाते हो। आप सोच से इतने ज़्यादा हो कि वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द होने लग जाती है। ये मुझे महसूस हो रहा है। चीज़ें आपके जीवन में हो नहीं रही होती, पर आप इतना ज़्यादा सोचते हो कि जो चीज़ें बाहरी लोगों के मुँह से आप सुन के आए होते हैं वो चीज़ आपके जीवन में होने लग जाती हैं, ठीक है। आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है उससे पहले, जब आप किसी की भी प्रॉब्लम सुनते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये कैसे रह रहा होगा, कैसे कर रहा होगा, कैसे फेस कर रहा होगा। और समझ लो कि जैसे कोई बाहर का इंसान, आप ठीक हो, बिल्कुल फिट हो, और बाहर किसी ने कहा मेरा तो बहुत तेज़ पे को फीवर आ रहा है, ठीक है, आपको फीवर नहीं आ रहा था, और आप जैसे उस पर्सन के कांटेक्ट में आए, उससे बातचीत करी, और उस बंदे का तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है आपसे बात करके, पर कहीं ना कहीं आप थोड़ी देर बाद फील करते हो कि आपको फीवर आ गया। ऐसे ही हर चीज़ों को लेके सामने वालों की, जब आप कोई भी वो परेशानियां फेस कर रहा होता है फाइनेंशियली, ठीक है, अपने रिलेशंस को लेके, नेगेटिविटी को लेके, वो जब बातें कर रहा होता है ना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर लेके चले जाते हो, वो चीज़ को महसूस करने लग जाते हो आपको। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये सारी चीज़ें आपने बाहर से अपने जीवन में लेके आए हो, मतलब आपके जीवन में थी नहीं चीज़ें,
वो आपने एक्सेप्ट कर ली उनकी चीज़ें, और कहीं ना कहीं आप लोगों के दुख अपने जीवन में लेके आते हो। अब ये कितनी बातें रेजोनेट हुई ये आप मुझे बताइएगा। अब हम टैरो कार्ड से देखते हैं कि आपके जीवन में दुखों का कारण क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए, पाइल 2 वालों के जीवन में दुख, जो भी उनके जीवन में दुख आ रहे हैं उसका कारण क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, पाइल 2 वालों के जीवन में दुखों का क्या कारण है। के दुखों का क्या कारण है। आया है 9 ऑफ कप्स कार्ड दिख रहा है आपको। आया है द हैंगमैन, ठीक है, द फूल, द वर्ल्ड, ठीक है, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 का कार्ड भी है आपका। 7 ऑफ पेंटिकल्स और आया है आपके लिए 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, आया है द मैजिशियन का कार्ड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने पाइल 2 का कार्ड चूज़ करा वो एक बार पाइल 1 भी देख लीजिएगा, और जो पाइल 1 देख चुके हैं उनको एक बार पाइल 2 का भी देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि आपके जीवन में फैमिली का प्यार आपको बहुत मिला है, ठीक है, सबका मतलब सब आपके जीवन में अच्छा चल रहा है। फाइनेंशियली भी जो आपकी पोजीशन होनी चाहिए वो आपको मिल रही है। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, ठीक है, तो आपको जो घर में एक जिम्मेदारी आपकी, मतलब जो एक इज्जत होनी चाहिए, जो एक पावर आपके हाथ में होनी चाहिए वो आपके हाथ में है, ठीक है, और आपको अपनी फैमिली से जो प्यार मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है। पर आप एक ऐसे मतलब अगर आप एक कैरियर में आपका एक ऐसे, अगर आप जॉब करते हो, मेल की बात भी करो, अगर आप जॉब करते हो या अपने प्रोफेशन में उसमें भी आप नेम फेम कमा रहे हो, अच्छा आपका चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले इंसान हो, ठीक है, आप अपने जीवन में ना काफ़ी आप लोगों की हेल्प भी करते हो, ठीक है। जैसे आपके कुछ अपने ऐसे फ्रेंड्स लोग भी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आप ही के जैसे फ्रेंड्स हैं आपके, आप जैसे हो। पर प्रॉब्लम क्या आई है, जैसे मैंने कहा कि आपका जो काम है ना, मतलब आपका जॉब है, मैंने जैसे बताया आपको साइकिक रीडिंग में कि आप लोग कुछ ऐसे लोगों के इंटरेक्शन में आते हो कि मतलब आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, लोगों से कम्युनिकेट करते हो, अच्छी चीज़ें तो आप रिसीव नहीं करते हो जब भी आप किसी का दुख देखते हो, क्योंकि आपके जीवन में तो सब बढ़िया चल रहा है। दुख आपके जीवन में भी आए, ऐसा नहीं है आपके जीवन में दुख नहीं आए हैं। तो कुछ लोगों के आप कांटेक्ट में ऐसे आए हो जो कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम देख रहे हैं अपने जीवन में, या फिर अपने जीवन में प्यार की कमी महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आपके जीवन में प्यार भी है, अपने जो भी अपने लोगों का प्यार भी है, अपने फैमिली लोगों का प्यार भी है, और फाइनेंशियल सिचुएशन भी आपकी अच्छी है, ठीक है, हेल्थ भी आपकी अच्छी है। पर प्रॉब्लम कहाँ आई है, आप कुछ लोग ऐसे लोगों के कांटेक्ट में गए हैं, ठीक है, जो हो सकते हैं ये आपके नीचे के लेवल के लोग हों या आपके ही कलीग हों, आपके फ्रेंड्स हों, कुछ ऐसे मतलब ऐसे कुछ लोगों से कांटेक्ट आपका बना हो जो अपने जीवन में प्यार को फील करते हैं, प्यार की कमी महसूस करते हैं, अपनों का सपोर्ट नहीं मिल रहा उनको। और दूसरा, जो लोग अपने जीवन में मनी को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं और जो खुद स्टक हैं, ठीक है, आप कुछ ऐसे लोगों से टकराए हों जिसकी वजह से क्या हुआ है कि, और आप कुछ ऐसे लोगों के से भी टकराए हो जिनके ऊपर गलत विद्या पड़ी गई हैं, ठीक है, और आप उन लोगों के कांटेक्ट में आ गए हो, ठीक है, आप उनकी हेल्प करना चाहते थे, या आप चाहते थे कि वो अपने जीवन में दुखी क्यों हैं, आप चाहते थे कि उनकी हेल्प करना, ठीक है, या तो हो सकता है जाने अनजाने आपने उनसे आप टकरा गए हों और वो खुद किसी ऐसी, मतलब एक हो जाती है ना, घटना हो जाती है, आप उनसे नॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हो तो पर वो कहीं ना कहीं दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और फिर जब आप उनसे उनके बारे में पूछने लग जाते हो तो आप इतने ज़्यादा इमोशनल होते हो कि वो चीज़ आप अपने घर पे ले आते हो, ठीक है, अपने जीवन में आप उसको रिसीव कर लेते हो।
तो आपके दुखों का कारण ये है, ये चीज़ आपके जीवन में थी नहीं, आप लेके आ गए, ठीक है, और आप इसी वजह से दुखी हो। और एक कारण ये है कि कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं जिसके बारे में आपने सोच विचार भी नहीं करा कि उसका अंजाम क्या होगा, ठीक है। आपने अपने फैमिली में कुछ ऐसे डिसीज़न लिए, ठीक है, और हो सकता है सामाजिक रूप से ऐसे कोई डिसीज़न लिए और आपने सोचा भी नहीं, आपने ऐसी किसी की फाइनेंशियली किसी की हेल्प कर दी और उसने कुछ गलत चीज़ें करी, ठीक है। आपने कुछ ऐसे जाने अनजाने कुछ ऐसे काम करे हैं जिसकी वजह से आपको भुगतनामा करना पड़ा है। आप अपने जीवन में परेशानी, कहता है ना, एक होता है किसी के जीवन में परेशानी आती है ऑलरेडी, मतलब उसको फेस करना पड़ रहा है, पर आप तो अपने जीवन में परेशानी ले आते हो, मतलब दूसरे के जीवन में चल रही होती है और आप अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मारते हो। आप ऐसे इंसान हो, आपने अपने जीवन में परेशानी लेके आए हो खुद ही अपने हाथों से, ठीक है। आपको ऐसा लगा कि शायद मैं उसका कुछ अच्छा कर दूं, या फिर अपने माइंड के अकॉर्डिंग आपने कुछ ऐसे ऐसे डिसीज़न लिए जिसकी वजह से आपको ऐसे परेशानियों में आप घिर गए, ठीक है। और कुछ आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में भी चले गए जो कि जो गलत काम करते थे, ठीक है, तो उसकी वजह से आप परेशानी में फंसे हुए हो। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की चीज़ें भी जो हैं स्टक हो रही, कि आपके जीवन में सब बढ़िया चल रहा था पर मानो कि किसी ऐसे गलत लोगों के कांटेक्ट में आ गए, या फिर कुछ लोग खुद बहुत परेशान थे। वो जीवन में दुखी हर कोई होता है, आप भी कभी कभी कुछ प्रॉब्लम फेस आपने भी करी है, पर अभी आपके जीवन में ठीक चल रहा था, पर आपने दूसरों से जीवन में जो चीज़ें दूसरों के जीवन में थी उनको लेके नहीं आना था, उन्हें रिसीव नहीं करना था, उनको हेल्प करनी थी। आप इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गए, उनकी टेंशनों को, उनकी परेशानियों को, उनके दुखों को आप अपने घर में ले आए और उन्हीं के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लगे। आपको वहीं पर स्टॉप करना चाहिए था, उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए था, बजाय इतना ज़्यादा चिंतन करने के। उससे क्या हुआ कि वो चीज़ कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में इतने ले आए हो कि वो आपके जीवन को भी डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। तो ये मुझे आपके इसमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोल हो, आपके जो पिछले जो कर्म हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं, पर जो चीज़ें आप लोगों से लेके आ रहे हो तो उसको आपको स्टॉप करने की ज़रूरत है। आप खुद एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के इंसान हो सकते हो, बहुत नाम आपका हो, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा नाम हो, और ऐसा लग रहा है कि आप भी कोई मतलब कहते हैं ना कि ऐसे इंसान नहीं हो कि लोग आपको जानते नहीं हो। आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि लोग आपको पहचानते हैं, ठीक है, पर आपके कर्म बहुत पिछले जन्म में अच्छे रहे हैं जिसकी वजह से आप इस जन्म में बहुत अच्छा देख रहे हो। पर आपका एक जो माइनस पॉइंट वो ये है कि आप दूसरों के दुखों को अपने जीवन में ले आते हो। अब हम देखते हैं पाइल 2, आप लोगों के जीवन में ये जो इतनी परेशानियाँ आ रही हैं, ठीक है, जैसे कि ये जो दुख देखने पड़ रहे हैं आपको, ठीक है, आपको ऐसा जब भी आप कुछ अपने अकॉर्डिंग, मतलब जब भी आप कुछ ऐसा अपने जीवन में परेशानियाँ आप लेके आते थे या कुछ भी आप ऐसे एक्शन करते थे, आपके लिए खुद एंजल्स ने आपको रुकावट पैदा करी है, आपको कहीं पे नहीं जाना था, आपके सामने वो चीज़ें ऐसे हुई, कुछ चीज़ें ख़राब हो गई, ठीक है, कभी कभी आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आपको किसी के थ्रू रोका गया पर आप रुके नहीं, आपको रोका गया था उस चीज़ के लिए, ठीक है। खुद यूनिवर्स आपकी हेल्प करने आए थे कि आप उधर मत जाओ, मत करो, पर आपने वो चीज़ सुनी नहीं। आप तो जैसे कि किसी की सुनने के मूड में ही नहीं थे, आप सोचते थे कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, ठीक है। जब आप किसी के सामने किसी के लिए इतना ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे तो आपके ही घर वाले या फिर किसी ऐसी सोल्स का आपके लिए बोलना कि आप इन चीज़ों के बारे में मत सोचो, आप मत करो, किसी का मैसेज आपको बार बार मिल रहा था कि आप अपने काम से काम रखो, ज़्यादा उनकी कर्मों में मत इन्वॉल्व हो, पर आप उन चीज़ों को नहीं सुन रहे थे। आप अपनी ही मस्ती में, अपनी ही धुन में थे कि नहीं मेरे को तो करना है, ठीक है, तो आपने उन चीज़ों को नहीं सुना। तो ये चीज़ें आपको बार बार रोकी गई, ठीक है, पर आपका जो ये है कि आपने ये चीज़ें दूसरों की लेके आए हो, आपके जीवन में नहीं चल रही, आपके कर्मा में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था और आप दूसरों के कर्मा में खुद फंसे हो, ठीक है। आपने दूसरों के कर्म में खुद पार्टिसिपेट करा है। मानो कि जैसे आग कहीं पे लग रही थी, आप जाके खुद जलने के लिए चले गए और फिर आपके खुद के कपड़े जल गए, इस तरह से कुछ हुआ है। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आप किसी की भी हेल्प करने के लिए ना लोगों को एडवाइस कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, पर देखो हर कोई इंसान अगर दुखी है तो वो अपने कर्मों की वजह से दुखी है। आप उसकी हेल्प कर सकते हो बजाय उसके बारे में सोच विचार करने के, ठीक है ना। आपको दूसरों के दुखों के में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ों में पार्टिसिपेट आप करोगे तो आप भी उसमें फंस सकते हो,
ठीक है, तो क्या गाइडेंस है आपके लिए? आया है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए कार्ड आया है। ठीक है, और आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और आया है आपके लिए फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखो फ्रेंड्स, आपके लिए बोला गया है आपको अपने करियर के बारे में सोचना है, अपने जीवन में आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन में आपको थोड़ा स्ट्रिक्टली रहना चाहिए। ठीक है, काफ़ी लोग इस दुनिया में अपने अपने कर्मों का जीवन देख रहे हैं। कोई आपसे बोलता है कि हमारी हेल्प कर दीजिए। ठीक है, और लोगों को थोड़ा सा ना बोलना सीखिए। ठीक है, आपके जीवन में कुछ लोगों का आप ना नहीं बोल पाते हो, सब जगह पार्टिसिपेट कर लेते हो, जिसकी वजह से आप परेशानियाँ खड़ी कर लेते हो। थोड़ा सा अपना, आपका गुस्सा बहुत है, बहुत ज़्यादा आप गुस्से में आ जाते हो। कभी कभी कम्युनिकेशन में आपका कंट्रोल नहीं रहता है, वो कभी कभी आता है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे गुस्सा आता है, कभी कभी जब आता है आपका हाई एग्रेशन में जब आप आते हो, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आपको बोला जा रहा है आपको अपना फोकस लोगों के कर्माज में कम लेना है। लाइफ में आपको और क्या क्या तरीके से आप पैसा अर्न कर सकते हो, वहाँ पे आपको फोकस करना है। आपको बोला जा रहा है कि आपको लोगों के जीवन में अवेकनिंग करनी है, उनके काम में पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपको उनके कर्म में कोई पार्टिसिपेट नहीं करना है। उन्हें जब कोई आपसे हेल्प मांगता है तो आपको हेल्प करनी है, बजाय उनके जीवन, उनके कर्म में पार्टिसिपेट नहीं करना है आपको। और आपके जीवन में देखो, आपको आगे जाके कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने वाली है जिसके लिए आपको आगे काम करना पड़ेगा। तो आपका हो सकता है अपने करियर को लेके, ठीक है, आप को जॉब को लेके कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने वाली हैं जिसको आपको फोकस करना है। ठीक है, लोगों के कर्माज में, लोगों के दुखों में, लोगों को थोड़ा सा ना बोलना सीखना है, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना है। ठीक है, आपको वहीं पर ही लोगों की हेल्प करनी है जहाँ पे लोग आपसे मांगे। जब तक वो सामने वाला मांगता नहीं है, आपको लोगों की हेल्प नहीं करनी है। ठीक है, और कभी कभी आप लोगों की हेल्प करने के चक्कर में खुद फंस गए हो, ये हुआ है आपके साथ। और आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन के लिए थोड़ा स्ट्रिक्टली रहा करिए। ठीक है, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा अपना काम कीजिए आप, और गुस्सा पे थोड़ा अपना कंट्रोल किया कीजिए। कभी कभी थोड़े से आप चिड़चिड़े हो जाते हो, ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है। आपको अपनी एनर्जी लाइफ में कहाँ पे लगानी, आपको खुद यूनिवर्स काम देगा कि आपको ये काम करना है। जो भी आप सामाजिक रूप से भी काम करना चाहते हो, कुछ भी काम आप करना चाहते हो लोगों के लिए, तो यूनिवर्स खुद आपके लिए वो काम देगा। आपको सिर्फ क्या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है वहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, ये आपके लिए बोला जा रहा है। आपको किसी के भी काम में दखल अंदाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा अपने व्यवहार में आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, कम्युनिकेशन पे काम करना है। बहुत ज़्यादा जब आप एग्रेसिव हो जाते हो तो वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं, कहीं पे भी हो। ठीक है, आपके बाहर भी, प्रोफेशन में भी, कहीं पे भी, करियर में भी, और अपनी फैमिली में भी, तो थोड़ा सा चीज़ें ख़राब हो जाती है। थोड़ा सा वहाँ पे आप काम कीजिए, अपने कम्युनिकेशन, थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल कीजिए। ठीक है, थोड़ा शांत रहना सीखिए आप। और एफ़र्ट्स आपको कहाँ लगाना है कि मेरे को जीवन में और किन तरीके से मैं पैसा कमा सकता हूँ। जिम्मेदारी आपको दी जाएगी यूनिवर्स के थ्रू, आप निश्चिंत रहिए, आप लोगों की हेल्प करोगे, पर यूनिवर्स खुद आपको ऐसे लोगों से मिलवाएगा, खुद ऐसे लोगों से कांटेक्ट करवाएगा जिससे कि आप लोगों की हेल्प कर सको। ठीक है, और किसी के भी कर्म में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, और आप थोड़ा अपने नीचे के लोगों से थोड़ा सावधान रहा कीजिए। बहुत मीठे मीठे रह के वो आपके लिए बहुत परेशानी खड़ी कर देते हैं, थोड़ा सा उनसे सावधान रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो ये थी पार्ट 2 आप लोगों के लिए रीडिंग आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट हुई। जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए और अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक